देखिए, जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस के छात्र संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है और जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों छात्र अब जुड़ गए हैं। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी भी पहुंचे छात्रों का साथ देने के लिए। इस वक्त मेरे साथ कई सारी महिला छात्र हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। MSF से हैं। MSF का मतलब आप देख लीजिए, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ये संगठन है और ये मुस्लिम लीग के लिए बनाया गया खास तौर पे छात्र संगठन है। इन छात्राओं से हम लोग बात करते हैं। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है इस प्रदर्शन का? एक्चुअली टुडे मेरा नाम नहिदा है। एक्चुअली टुडे आप लोग कहाँ से? Actually, we are from Kerala, and today we are here at Jantar Mandir to reclaim our right to education, especially to claim our right to productive, to affordable and quality education, and which is now being backwards. And you know, we students are from minority, the Muslim minority, and the BJP government, the RSS government, the Modi ka government is trying to push us backward. This government is trying to push us backward by they are banning the students union in across all the universities in India, and by this they mean that to make us backward, to make the minorities backward, and by this we minorities cannot sound. And please You think that is strategically done to put back minorities? Yes. Is that? Yes, of course they are putting back minorities. We can see that each and every news we can see that they are trying to make us backward. And another is that NEP 2020, the new education policy is trying to make the education more expensive, which is luxurious and which we cannot access. What do you have to say? Why do? देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार प्रदर्शन की दिखाते हैं। अब पुलिस के द्वारा जो प्रदर्शन है, ऐसे में उसे खत्म करने की कोशिश की इस प्रकार के हमारी आवाज आता है, यहाँ पर हमें पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है। मार के बाहर निकाल रहे हैं। हम हमारी अधिकार के लिए और युवाओं की आवाज के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, NSUI के प्रदर्शन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर लगातार अब पुलिस बल द्वारा जो जगह है, जो प्रदर्शनकारी छात्र जहां मौजूद हैं, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। इजाजत दिल्ली पुलिस के अनुसार NSUI को इजाजत नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस के जो तमाम छात्र हैं इस वक्त एकत्रित हैं। और देखिए, पुलिस के द्वारा अब लगातार कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन स्थल को खाली किया जाए। यूजीसी के नए ड्राफ्ट को लेकर जो प्रदर्शन है वो हुआ, साथ ही पेपर लीक के कई सारे जो मामले आए हैं उन्हें लेकर ये प्रदर्शन रहा। यानी कि शिक्षा में जो तमाम चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से शिक्षा महंगी हुई है। NSUI का, साथ ही जो इंडिया अलायंस के छात्र संगठन है, उनका कहना है कि इस वजह से जो खास तौर पे यूजीसी का नया मसौदा पेश हुआ है, उसके कारण जो शिक्षा है वो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चों से बाहर हो रही है। उनके लिए शिक्षा महंगी हो रही है, सीटें कम हो रही हैं हायर एजुकेशन के लिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो प्रदर्शन है NSUI समेत इंडिया अलायंस छात्र संगठनों का, वो जारी है और पुलिस के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है इस प्रदर्शन को खत्म करने की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या रहा आपका प्रदर्शन और राहुल गांधी साहब ने क्या कुछ कहा? नहीं, देखिए, पुलिस का जैसे तानाशाही ये नहीं चलेगा बहुत देर, ये कुछ दिन चलेगा, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, यूजीसी जो ड्राफ्ट लेके आए हैं 2025, इस ड्राफ्ट में खुद में लिखा है कि एक कंपनी का सुपरवाइजर आके भी एक यूनिवर्सिटी का VC बन सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये सब इंस्टीट्यूट को लेकर, सब एजुकेशन सिस्टम को लेकर ये प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। एक अदानी का एक सुपरवाइजर भी आके यूनिवर्सिटी का VC बन सकते हैं, और एक स्टूडेंट PhD नहीं करने के बाद भी ये एक प्रोफेसर बन सकते हैं। ऐसा आपको देश को जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी जी जैसे उसका पहले चाषी आइन लेके आए थे, फार्मर एक्ट लेके आए थे, थोकने के बाद फार्मर एक्ट को फिर लौटाया। अभी ये जो कुछ और स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं। क्या कहेंगे यूजीसी के ड्राफ्ट को लेकर जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? राहुल गांधी ने भी यहाँ से आवाज उठाई। क्या बदलाव है जो वो लेकर आ रहा है? I don't know Hindi. I'm from Kerala. I didn't get the question. Okay. You can ask him.
क्या कारण है इस प्रदर्शन का? Why was the protest conducted and what did Rahul Gandhi say? Actually, the protest is conducted for the students itself. First of all, we know that NEP 2020, which was enacted on 2020, it has many ruthless policies. Mainly, it is for the manipulating of the education system of India. As we know, one of the clause in the NEP 2020, this education is included in the concurrent list of the constitution. But the government is trying to make it into the central list so that we can know the BJP is lacking of the thing of history. You guys came from Kerala for the protest? No, we are studying in Jamia Millia Islam. I am a part of NSU. I am a general secretary of NSU. कुछ और स्टूडेंट से भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम भी जामिया से हैं। आप कहाँ से आए? जामिया से मैम। जामिया से आए। जो मसौदे की आप लोग बात कर रहे हैं कि यूजीसी का जो मसौदा है वो ठीक नहीं है, वापस होना चाहिए, क्या खराबी है वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैम अभी तो मैं जामिया से हूँ, मैं जामिया की एक दो घटना बताऊंगा। अभी हमारे आपने सुना होगा कि हमारे 17 स्टूडेंट अभी सस्पेंड हुए थे। हम कॉलेज कैंपस में अगर प्रोटेस्ट कर दें तो हमें सस्पेंशन लेटर आ जाते हैं, हमें नोटिस आ जाते हैं, हमें एचओडी से लेके प्रोफेसर तक परेशान करते हैं। ये प्रदर्शन आपको इजाजत मिले उसके लिए सीमित है या और बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि पीछे जो आपकी डिमांड्स दिखाई दे रही हैं, कुछ उस बारे में बताइए। बिल्कुल मैम, हमारा जो एनईपी 2020 था, राहुल जी भी आए, उस बारे में बोला उन्होंने कि जो हमारा मुद्दा है उस पर हम काम कर रहे हैं अपना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको लेकर एनएसयूआई या कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती रही है। आज फिर से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, साथ ही आपने इसमें यूजीसी का जो ड्राफ्ट है वो भी जोड़ दिया। ऐसा क्या इस ड्राफ्ट में है, क्या खराबी है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। पहला हमारा चीज ये है, ये कि फैसिस्ट सरकार है। फैसिस्ट सरकार में पहला चीज ये करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में अटैक करते हैं। देखिए कहीं भी उठा के आप देख लीजिए, वाइस चांसलर अपॉइंट करता है ना, कौन सा वाइस चांसलर है, सीधे बीजेपी से अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को। हमारा जामिया में भी आकी है, वो सीए एनआरसी का समय चिट्ठी लिखा था मोदी को, ये लागू होना चाहिए सीए। तो ऐसा आरएसएस और बीवीपी सीधे अपॉइंटमेंट करते हैं, कोई मेरिट नहीं देखते, ये बंदा अकेडमिकली अच्छा है या नहीं, कोई नहीं देखते, सिर्फ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। इसलिए हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का सुसाइड हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, द बेसिक थिंग हैज बीन डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। हमारा जामिया में तो कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है, उसको लेकर आप लोगों ने बात नहीं उठाई अपने जामिया प्रशासन से? हम अभी भी उठ रहे हैं, आपको पता होगा न्यूज में भी आया है पिछले 1 महीने पहले। हम लगातार वहां पे प्रोटेस्ट होता है, या यूनियन इलेक्शन के लिए, हमारा डेमोक्रेसी रीइंस्टेट करने के लिए हम हमेशा करते हैं। यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप का इश्यू यहाँ पे कहा जाता है, ये स्कॉलरशिप कहाँ है, कितने स्कॉलरशिप हटाया गया, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हटाया गया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हटाया गया, कितने स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, अभी रिजर्वेशन भी हटाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए ये बहुत जरूर चीज है, हमको ये लड़ना, हम लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। ये एनएसयूआई का झंडा हिला करके हम हर जगह लड़ेंगे हमारे हक के लिए। जी बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। देखिए स्टेज की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, ये स्टूडेंट्स की क्या कुछ मांगे हैं आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आएंगी। रिस्टोर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस, जैसे कि कई सारे विश्वविद्यालय हैं, जिसमें जामिया भी एक विश्वविद्यालय है जहां पर स्टूडेंट यूनियन नहीं है, लिहाजा स्टूडेंट्स लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि वहां पर भी छात्र संगठन बनाया जाए। साथ ही देखिए स्क्रैप द डिजास्टर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हटाने के लिए मांग की गई है। साथ ही रिजेक्ट यूजीसीज अनडेमोक्रेटिक ड्राफ्ट पॉलिसीज, जो नया मसौदा तैयार किया गया है यूजीसी के द्वारा, उसकी जो पॉलिसीज हैं उसको हटाया जाए, उसका खास तौर पर इस प्रदर्शन के द्वारा विरोध किया गया है। नो कट्स इन स्कॉलरशिप्स एंड स्टॉप एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप है वो कई सारी यूनिवर्सिटीज में हटा दी गई हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से भी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं उन्हें भी कम कर दिया गया है। लिहाजा ये प्रदर्शन आज जोरदार नजर आया, जिसमें एनएसयूआई या कहें लेफ्ट छात्र समेत इंडिया अलायंस के तमाम छात्र संगठन मौजूद रहे और इस प्रदर्शन में हिस्सेदारी देते हुए नजर आए, जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचे और छात्रों का हौसला बढ़ाया। कैमरामैन आदित्य के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.